कृपा सिंधु एषा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वैष्णवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलचंद्रमासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। एक ही बंद है क्या चुटका बंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं उर्जेश्वरी कृष्ण प्रिया देवी दासी हूँ। प्रभु जी आज मेरा फर्स्ट क्लास है। ये राजकुमार बंसल प्रभु के इसमें आई हूँ मैं। तो प्रभु अटेंड कर सकते। हाँ प्रभु मैं जानना चाह रही थी ये कोर्स कितने साल में 6 स्कंद खाली करवाएंगे क्या? हाँ लेकिन माता जी आप 5-6 साल के लिए तैयार रहिए अगर अटेंड करना है तो। 5-6 साल लगेंगे। और प्रभु 12 स्कंद करवाएंगे ना 6 स्कंद? 6 स्कंद है। अगले 6 स्कंद के लिए दूसरा कोर्स है भक्ति वेदांत। ओके अच्छा। भक्ति वेदांत मतलब 7 से 18 होता है क्या? 7 से 12 स्कंद तो हाँ सॉरी हाँ 12 वो भक्ति वेदांत में आ जाता है प्रभु। हाँ वो भक्ति वेदांत में आ जाता है। ओके प्रभु ओके ठीक प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है तो हम लोग ने पहले 3 श्लोक जो थे वो हम लोग कवर कर चुके हैं और श्लोक नंबर 4 से आज हम लोग चालू करें। तो उसके पहले मैं एक बार हमारा इसका अंदर कैसे फ्लो होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। 1 मिनट रुकिए। पहले 3 श्लोकों में हमने क्या क्या देखा। पहले श्लोक में देखा कि परम पुरुषोत्तम भगवान कौन है जो कि संबंध ज्ञान का द्योतक है। उसके बाद में हमने देखा था अविद्या ज्ञान जो तो था श्लोक नंबर 2। और प्रयोजन ज्ञान जो है भागवतम का आस्वादन करना वो क्या है श्लोक नंबर 3। तो ये 3 श्लोकों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे और श्लोक नंबर 4 से आज हम लोग चालू करने वाले। हरे कृष्णा प्रभु जी आपने भूमिका सब भी करवाई थी क्या पहले? हाँ 2 क्लासेस हो चुकी है माता जी इसकी। हाँ मतलब 2 क्लास में भूमिका हुई है और ये 3 श्लोक हुए हैं ना? नहीं बल्कि 3 क्लास हो चुकी है। 2 क्लास में मैंने पूरे 6 स्कंदों का ओवरव्यू दिया था और तीसरे पिछले क्लास में पहले 3 वो लिए थे श्लोक लिए थे। ठीक है प्रभु जी थैंक यू। तो श्लोक नंबर 4 से हम लोग चालू करेंगे जो कि श्रीमद् भागवतम का बैकग्राउंड दिखाता है कि श्रीमद् भागवतम कैसे चालू हुई। नैमिषे अनमिश्क्षेत्रे ऋषया शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रममाशत। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। पूर्ण नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं
जिसके हजारों हजारों पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख हैं, और सबके सब मतलब अद्वितीय हैं। आप कौन सा श्लोक पढ़ रही हैं? पहले स्कंद का श्लोक नंबर 4 पढ़ना है। ओ सॉरी सॉरी प्रभु, स्कंद 3 निकल गया। प्रभु हम पढ़े? हाँ पढ़िए पढ़िए। निकल गया, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, एक पढ़िए। बार हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु कोई साउंड भी आ एक रहा लोग है? पढ़िए। साउंड आ रहा है आ रहा है प्रभु? आ रहा है। प्रभावती एक माता जी बार, आप पढ़ लीजिए नेक्स्ट श्लोक। हाँ नेक्स्ट श्लोक माता जी पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके। एक बार नैमिष नारायण के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। तात्पर्य, पिछले 3 श्लोक नहीं श्रीमद् भागवत के। तात्पर्य मत पढ़िए माता जी। कुछ कुछ अच्छा श्लोकों में हम लोग तात्पर्य करेंगे, कुछ श्लोकों में तात्पर्य नहीं करेंगे। अच्छा, हरे कृष्ण। इस तरह से हम देखते हैं कि श्लोक नंबर 4 में अब बैकग्राउंड चालू हो रहा है। किसका बैकग्राउंड चालू हो रहा है? श्रीमद् भागवतम जो सौनक आदि ऋषि के बीच में बोली गई थी, उसका बैकग्राउंड चालू हो रहा है। तो क्या हुआ? सौनक ऋषि के अंतर्गत हजारों ऋषि लोग थे। वो सबके सब ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि कलयुग चालू होने वाला है और कलयुग की शुरुआत के साथ ही बहुत सारे दोष आ जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि अरे कलयुग में लोग इतने परेशान होने वाले हैं, उनके कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए। तो वो सोचते हुए वो लोग कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास। और फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि कोई ऐसा स्थान बताइए जहां पर अगर हम कुछ धार्मिक काम करेंगे तो उससे सारे पृथ्वी वासियों को लाभ पहुंचेगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं हम आपको वो स्थान बताएंगे जो सारे ब्रह्मांड का केंद्र है। और उसके बाद ब्रह्मा जी अपना चक्र छोड़ते हैं। चक्र के पीछे पीछे ये सारे के सारे संत लोग जाते हैं और जिस स्थान पर चक्र पहुंचता है उसको चक्र तीर्थ कहते हैं, जो कि कहां पर था? नैमिषारण्य पर। सॉरी नैमि प्रभु, से चक्र क्या बोलते हैं प्रभु? क्या बोले अभी आपने? उस स्थान को क्या बोलते हैं? चक्र? तीर्थ, तीर्थ, नहीं आवाज आ रही है तीर्थ, प्रभु। तीर्थ। अच्छा, चक्र तीर्थ, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। तो उसको चक्र तीर्थ कहते हैं जो नैमिषारण्य में आता है। तो नैमिष अनिमेष क्षेत्र, तो उस स्थान पर ये सब के सब जाते हैं। और जैसे ही चक्र उस स्थान पर पहुंचता है वो सीधे पाताल लोक चला जाता है। और पाताल लोक से जो गर्भोदक सागर का पानी था वो आने लगता है ऊपर। ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा जो भूमंडल है वो जलमग्न हो जाएगा। उस समय वहां पर एक देवी थी, वो देवी आके उस जल को रोकती है। तो आज भी वो चक्रतीर्थ है नैमिषारण्य में। और फिर सौनक आदि ऋषि सबके सब तैयारी करते हैं। किसकी तैयारी करते हैं? सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र समासता, 1000 साल तक होने वाले यज्ञ की तैयारी करते हैं। और उससे वो क्या होगा? वैसे यहाँ स्वर्गाय लिखा है, स्वर्ग का मतलब है, यहाँ पर स्वर्ग का मतलब है कि वो भगवान के लोग जाने की तैयारी कर रहे थे। हाँ। तो इस तरह से नैमिषारण्य के जो वो थे संत लोग, वो सबके सब तैयारी करते हैं यज्ञ करने की, जिससे सभी लोगों को क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। और ये कहाँ पर स्थित है नैमिषारण्य? अगर पूरे ब्रह्मांड को एक पहिया मान लिया जाए तो पहिए का सेंटर है, हब। तो वो स्थान है नैमिषारण्य। नैमिष का एक और मतलब होता है जो कि वराहपुराण में बताया जाता है। हाँ, एवं कृत्वा ततो देवो मुनिम गौरमुखम तथा उवाच निमिषेनेदं निहतां दानवं बलम् अरण्ये अस्मिं ततस्त्वी एतन् नैमिषारण्य संगीतम् भविष्यति यथार्थं वै
ब्राह्मणानाम विशेषकम। हाँ, तो उसके बाद भगवान गुरुमुख को गौरमुख को बोल रहे हैं, ये श्लोक आता है कि एक बहुत बड़ा राक्षस था जिसको एक वन में, अरण्य में मारा गया। और कितनी देर में वो मरा? निमिष, एक क्षण में वो मर गया। और क्योंकि वो राक्षस एक ही क्षण में मारा गया, इसीलिए उस स्थान का नाम पड़ा नैमिषारण्य। हाँ। और वो जो स्थान है वो ब्राह्मणों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ब्राह्मण वहां जाकर श्रवण कीर्तन कर सकते हैं। आज भी अगर आप नैमिषारण्य जाएंगे, जिसको अभी नीमसार कहते हैं, तो वहां पर जाते ही श्रीमद् भागवतम पढ़ने का मन करने लगता है, क्योंकि बहुत सारे पेड़ हैं और इस तरह से उपवन बना हुआ है कि वहां जाते ही भक्ति करने का मन करने लगता है। तो इस तरह से ये सबके सब तैयारी करते हैं, किसके लिए? 1000 साल की तपस्या के लिए। और आगे हम लोग देखते हैं, एक मिनट। ता एकदा तु मुनयः प्रातुर्हुताग्नयः संस्कृतं सूतमासीनं पपर्छुरीं दमादरात्। पढ़िए इसका अर्थ। एक दिन यज्ञ जलाकर अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर सूत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। हाँ, इस तरह से उन्होंने क्या किया? हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। Anand Gausandar too probably got disconnected. He's not there. He will join in. लीव हो गया शायद। मुझे पता नहीं चला, मैं तो क्लास दिए जा रहा था, मुझे पता नहीं था मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ। तो ये कहाँ तक पहुंचा था मैं? तो स्टार्ट ही रीडिंग हुआ था प्रभु, रीडिंग ही हुआ था खाली। नहीं, वो नैमिषारण्य का मतलब बतला रहे थे प्रभु। नहीं नहीं, वो हो गया था। उसके बाद ये 5th श्लोक में अनुवाद पढ़ लिया था प्रभु। अनुवाद पढ़ लिया We था were प्रभु, just right? starting the shlok number 5. Prabhuji. ओके, हाँ, हाँ। ठीक है। इस तरह से ये सारे के सारे ऋषि क्या करते हैं? सूत गोस्वामी से आदर पूर्वक प्रश्न पूछते हैं। उसके पहले ये लोग क्या करते हैं? आसन अर्पित करते हैं। तो ये क्या, ये तरीका है किसी भी स्पीकर को सम्मान देने का। उसको जनरली क्या करते हैं? ऊंचा आसन देते हैं, क्योंकि जब तक व्यक्ति के अंदर नम्रता नहीं है वो सुन नहीं सकता है। अगर हमको ये अभिमान है कि हमको सब कुछ आता है, तो फिर हम सुन नहीं सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि किसी भी श्रोता की या शिष्य की, हाँ, उसका एक गुण क्या होता है कि उसको समझना चाहिए कि मुझे नहीं पता है, जो व्यक्ति वक्ता है वो बोल रहा है, हमको समझना। अगर व्यक्ति को लगता है हमको पहले से पता है, तो वो व्यक्ति सुन नहीं सकता है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्तदर्शिनः। और इसीलिए वो लोग क्या करते हैं? सौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी को ऊंची गद्दी देते हैं। आज भी अगर आप नैमिषारण्य में जाएंगे तो थोड़ा सा ऊंचा स्थान है मंदिर टाइप का, जहां पर सूत गद्दी है। सूत गद्दी है वहां पर, एक सोना गद्दी भी है, सूत गद्दी है वहां। और फिर वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग हवन की अग्नि में आहुति दे रहे थे, आहुति देना काम।
ठीक है, तो ये श्लोक नंबर 5 हो गया। तो ये बैकग्राउंड चल रहा है अभी, और आगे हम लोग देखते हैं। ये हो गया था 5, हो गया था ना, 3 4 5 हो गया था, छठवां। ऋषया ऊचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहानि च न हानि च नघ आख्यातान् यद्विधीतानि धर्मशास्त्राणि चान्युत। पढ़िए इसको, तात्पर्य इसका, सॉरी अर्थ, इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़िए। हम पढ़े प्रभु? पढ़िए पढ़िए, आप पढ़िए। पढ़िए माता जी, आप पढ़ रही थी ना। मुनियों ने कहा, हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में भी निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। तात्पर्य: गोस्वामी या श्री व्यास देव के प्रामाणिक प्रतिनिधि को समस्त पापों से मुक्त होना चाहिए। कलयुग के 4 प्रमुख पाप हैं। एक, स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, दूसरा पशुवध, तीसरा मादक द्रव्य सेवन तथा चौथा सभी प्रकार की धूर्त क्रीड़ा। किसी गोस्वामी को व्यासासन पर बैठाने का तभी साहस करना चाहिए जब वह इन सभी पापों से मुक्त हो। जो उपर्युक्त पापों से रहित ना हो और जो आचरण से निष्कलंक ना हो, उसे व्यासासन पर न बैठाया जाए। उसे न केवल इन सभी पापों से मुक्त होना चाहिए, अपितु समस्त शास्त्रों में या वेदों में पारंगत होना चाहिए। पुराण भी वेदों के ही अंग हैं एवं महाभारत या रामायण जैसे इतिहास भी वेदों के ही अंग हैं। आचार्य अथवा गोस्वामी को इन ग्रंथों से पूर्ण रूप से अवगत होना चाहिए। उनको पढ़ने की अपेक्षा उनका श्रवण तथा उनकी व्याख्या कीर्तन अधिक महत्वपूर्ण है। केवल श्रवण तथा व्याख्या द्वारा शास्त्रों के ज्ञान को आत्मसात किया जा सकता है। श्रवण का अर्थ है सुनना तथा कीर्तन का अर्थ है समझाना या कहना। श्रवण तथा कीर्तन ये दोनों विधियां प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक है। जिन लोगों ने उपर्युक्त स्रोत से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य ज्ञान को भली भांति समझ लिया है, वे ही इस विषय को समुचित व्याख्या कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो इस तरह से श्लोक में रूपा जी भी लिख रहे हैं तात्पर्य में, और व्यासदेव जी भी समझाते हैं। क्या बोलते हैं? आख्यातानि अपि अधीतानि। तो कृपया करके हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्यों? क्योंकि पहली चीज उन्होंने क्या बोली है? चा अनघा। चानघा मतलब आप पापों से मुक्त है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कोई भी अगर वक्ता है श्रीमद् भागवतम का, उसको पापों से मुक्त होना चाहिए। खासकर जो 4 नियम भक्त लोग फॉलो करते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। वरना आप बाहर देखेंगे कई बार लोग सारे गलत काम करते रहते हैं और व्याख्यान में बड़ी बड़ी कथाएं सुनाते रहते हैं, लेकिन ना ही श्रोता और ना ही वक्ता दोनों के हृदय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाँ? तो पता लगा कि बोलने वाले कुछ स्टैंडर्ड चीजें होती हैं जो हमारे ये होते हैं कथाकार लोग। जैसे कथाकार लोग क्या करते हैं? कृष्ण जन्म जरूर कराएंगे, क्योंकि कृष्ण जन्म कराने पे बहुत सारी डोनेशन आती है। फिर रुक्मिणी विवाह जरूर कराते हैं, उस दिन दहेज आता है। तो रुक्मिणी विवाह जरूर होता है। आप जो लोग मारवाड़ी में समझते हैं। हाँ, फिर एक होता है, वो होता है ये सुदामा चरित्र जरूर सुनाते हैं। और उसका सारांश क्या होता है कि आप कृष्ण को थोड़ा सा देंगे तो भगवान बहुत सारा देंगे। तो आपके हावड़ा से ही हम लोग जा रहे थे, गुजर रहे थे, तो उस तरह से कथाकार बोल रहा था, कह रहे कोई हाथ बांध के नहीं रखेगा, सब हाथ खोल दीजिए। सब हाथ खोल के खड़े हो गए। कह रहे आज भगवान झोली भरने वाले हैं, सब झोली फैलाइए, सब झोली। और सारी लेडीज अपना झोली फैला के बैठी हुई है। आदमी भी कहीं झोली नहीं मिल रहा है, कपड़ा ऐसे फैला के बैठे हुए हैं। आज भगवान सबकी झोली भरने वाले हैं। तो होता क्या है कि ये जो कई बार श्रोता होते हैं एक नंबर के कर्मकांडी, उनको सिर्फ भक्ति करनी है किसके लिए? पैसा कमाने के लिए। और ये भी आदमी पैसा कमाने के लिए आया है।
बाकी चरित्र निर्माण से या फिर भक्ति से कुछ लोगों का लेना देना नहीं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे लोगों से नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ किसके लिए बोलते हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए बोलते हैं। इनका मोटिव नहीं है कृष्ण की प्रशंसा करना। तो ऐसे वक्ताओं का ना ही हृदय परिवर्तन होता है, ना ही श्रोताओं का हृदय परिवर्तन होता है। तो अगर कोई भी व्यासासन में बैठ रहा है तो पहला उसका क्वालिटी क्या लिखी हुई है, चा अनघ, इस श्लोक। दूसरा वो क्या बोलते हैं, आख्यातानि अपि अधीतानि। मतलब क्या है, आपने मात्र शास्त्रों को पढ़ा नहीं है, उसका अध्ययन नहीं किया है, आप उसकी व्याख्या करने में भी एकदम निपुण है। तो मतलब एक टीचर की क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे आप देखेंगे, ऐसा नहीं है कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो वो अच्छा टीचर होते ही होता। कई लोगों को आता बहुत है किंतु उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इसलिए दोनों चीजें होनी चाहिए। एक क्या है, उसने अध्ययन अच्छे से किया हो, तो एक तो कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, फिर अध्ययन अच्छे से किया हो, और तीसरा उसको शास्त्रों का मर्म पता होना चाहिए और शास्त्रों को ऑडियंस को एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। तो वो लोग क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, आपको सिर्फ आपने अध्ययन नहीं किया है, आप उसकी व्याख्या भी अच्छे से कर सकते हैं। इसीलिए आप हमारे प्रश्नों का उत्तर करने के लिए एकदम दक्ष हैं, निपुण हैं। कृपया करके हमारे प्रश्नों का उत्तर उत्तर। तो इस तरह से वो उनसे आग्रह करते हैं कि कृपया करके आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये हुआ श्लोक नंबर 6। अभी हम श्लोक नंबर 7 पे जाएंगे। जस्ट अ मिनट। यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावर विदु विदुः। पढ़िए, इसका भी अर्थ और तात्पर्य दोनों। मैं पढ़ रही हूँ प्रभु। हाँ पढ़िए। हे सुत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यासदेव के ज्ञान से अवगत हैं, और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात हैं। तात्पर्य पढ़िए इसका। अच्छा प्रभु। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत ब्रह्म सूत्र या बादरायणी वेदांत सूत्र की स्वाभाविक टीका है। इसे स्वाभाविक कहा जाता है क्योंकि व्यासदेव वेदांत सूत्र तथा समस्त वैदिक साहित्य के सार रूप इस श्रीमद् भागवतम के ग्रंथकार हैं। व्यासदेव के अतिरिक्त अन्य ऋषिगण तथा यथा गौतम, कनाद, कपिल, पतंजलि, जैमिनी तथा अष्टावक्र 6 विभिन्न दार्शनिक प्रणालियों के ग्रंथकार हुए हैं। आस्तिकता की पूर्ण व्याख्या वेदांत सूत्र में है, जबकि अन्य दार्शनिक चिंतन प्रणालियों में समस्त कारणों के परम कारण के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता। कोई व्यास आसन पर तभी बैठ सकता है जब वह दर्शन की समस्त प्रणालियों में अवगत हो, जिससे वह अन्य समस्त प्रणालियों के खंडन में भागवत के आस्तिकतावाद को प्रस्तुत कर सके। श्रील सुत गोस्वामी उपयुक्त शिक्षक थे, इसीलिए नैमिषारण्य के मुनियों ने उन्हें व्यास आसन पर बैठाया। श्रील व्यासदेव को यहाँ पर भगवान कहा गया है क्योंकि वे प्रामाणिक सत्यावेश अवतार हैं। हरे कृष्णा। तो इस तरह से श्लोक में हम लोग देखेंगे कि उनके बारे में क्या बताया हुआ है, उनके क्या गुण बताए गए हैं जो एक भागवतम के वक्ता के अंदर होने चाहिए। वेद वेदाम श्रेष्ठ, जो वेदों को जानने वाले हैं उसमें आप कौन से हैं, श्रेष्ठ हैं, सबसे बेस्ट है। हाँ। और फिर उनके बारे में फिर बताते हैं भगवान बादरायणः अन्य च मुनय, अर्थात बादरायण ऋषि व्यासदेव ने जो ग्रंथ लिखे हैं उनसे आप अच्छे से अवगत हैं।
और सिर्फ वेद व्यास द्वारा लिखे गए नहीं, अन्य जो मुनियों ने लिखे हैं उनसे भी अवगत है। तो अन्य जो मुनि है उन्होंने 5 वो लिखी हुई है दर्शन, और 6वां दर्शन लिखते हैं वेद व्यास स्वयं। तो इसमें अलग अलग दर्शन आते हैं जिनके नाम प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो गौतम ऋषि, हाँ, तो इनका ये आता है न्याय। फिर कणाद ऋषि का वैशेषिका। कपिल मुनि है, उनकी सांख्य। पतंजलि का योग सूत्र, तो योग सूत्र आते हैं। और जैमिनी ऋषि का कर्म मीमांसा। तो ये 5 दर्शन है, इनमें प्रभु अलग जैमिनी अलग का क्या बोले प्रभु, एक बार सॉरी, जैमिनी ऋषि का क्या बोले? कर्म मीमांसा। कर्म, थैंक यू। कर्म मीमांसा। तो इस तरह से ये 5 दर्शन है। तो इनमें कुछ अच्छाइयां हैं और कुछ त्रुटियां हैं। तो उन त्रुटियों का खंडन करते हैं व्यासदेव स्वयं अपने वेदांत सूत्र में। और वेदांत सूत्र क्योंकि सूत्र के रूप में, फॉर्मूले के रूप में, उनकी व्याख्या एलोबरेटली किसमें दी गई है? श्रीमद् भागवतम में की। फिर श्रीमद् भागवतम को व्यासदेव की कमेंट्री कहा जाता है वेदांत सूत्र के ऊपर। तो कोई भी संप्रदाय नहीं कहलाता है जब तक उसने वेदांत सूत्र पर अपनी टिप्पणी नहीं की है, कमेंट्री नहीं की है। हाँ, इस तरह से हमारे जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है उस पर भी उंगली उठ रही थी कि आपने कोई कमेंट्री नहीं की है। तो ये कथा आप लोगों को पता होगी कि जब राजा जयसिंह वहां पर थे जयपुर में, उस समय जो शासन चल रहा था वो औरंगजेब का चल रहा था। और औरंगजेब ने आदेश दिए थे कि वृंदावन के सारे मंदिरों को तोड़ दिया जाए। तो उस समय जो वृंदावन की जो डीटीज थी, जो इतनी विग्रह थी, तो जयसिंह ने बोला इनको आप चुपचाप कहाँ ले आ सकते हैं? आप यहाँ ला सकते हैं जयपुर में। क्योंकि जयसिंह का की संधि थी औरंगजेब के साथ। तो जयसिंह को पता चल गया कि ये आदेश निकल चुका है। तो जितनी भी डीटीज है वो सबकी सब यहाँ पे आती हैं, जयपुर में आती हैं। और उसमें जो राधा गोविंद की विग्रह है वो जयसिंह ने अपने दरबार में ही रखी हुई थी। उसके बाद में कुछ समय बाद क्या हुआ, वहां पर जो रामानंदी श्री वैष्णव थे वो उसकी पूजा करने लगे। और कुछ समय बाद उन्होंने राधा रानी को ही अलग कर दिया गोविंद जी से। बोले कि राधा रानी का जो अस्तित्व है वो कहीं भी किसी शास्त्र में नहीं दिया हुआ है। हाँ, और उस समय ऐसा नहीं कि सभी लोग शास्त्रों में पारंगत थे, क्योंकि ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता इत्यादि में श्रीमती राधा रानी का दिया हुआ है। तो वो लोग कह रहे नहीं, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की पूजा कहीं नहीं लिखी हुई है। उस समय वहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे आचार्य थे, पर वो काफी बुजुर्ग हो गए थे और साथ में वो रस में डूबे रहते थे। तो जब उनको खबर पहुंची तो वो कहने लगे अरे कुछ नहीं है, राधा रानी कृष्ण से गुस्सा हो गई है, इसलिए कुछ समय के लिए अलग चली गई, वापस आ जाएगी। सारे भक्त बोलने लगे वो तो वापस आ जाएंगे लेकिन हमको तो अपना प्रयास करना चाहिए। तो उस समय उनके जो शिष्य थे बलदेव विद्याभूषण, वो जाते हैं जयपुर। और क्योंकि उन्होंने बाबा जी भी धारण किया हुआ था, जो कि जनरली सब लंगोटी पहना करते थे, तो उनको देखते ही रामानंदी श्री वैष्णव हंसने लगते हैं, उपहास करने लगते हैं। कहते हैं ये आया यहाँ पे डिबेट करने के लिए। और फिर बलदेव विद्याभूषण और रामानंदी श्री वैष्णव, इनके बीच में डिबेट होती है और वो पूर्ण रूप से स्थापित करते हैं कैसे राधा कृष्ण की जो पूजा है वो पूर्ण रूप से शास्त्रों के अनुसार प्रमाणिक है। तो वो कहते हैं कि ये जो ठीक है, लेकिन हम आपके संप्रदाय को प्रमाणिक तभी मानेंगे जब आपकी कोई टिप्पणी होगी वेदांत सूत्र के ऊपर। तो बलदेव विद्याभूषण कहने लगे देखिए, वैसे हम लोग मध्वा संप्रदाय से हैं
और मध्वाचार्य ने स्वयं अपनी टीका लिखी हुई है वेदांत सूत्र। दूसरी बात, श्रीमद् भागवतम जो है, श्रीमद् भागवतम व्यास देव की ही टिप्पणी है, और व्यास देव जो हैं वो मध्वाचार्य के गुरु हैं। तो इस तरह से हमारे पास है ये कमेंट्री। वो कहने लगी नहीं नहीं नहीं, आप लोग जो गौड़िया वैष्णव है वो थोड़ा सा अलग है, आप राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, आपकी सेपरेट कमेंट्री होनी चाहिए, और आपको कुछ ही दिनों में उसको प्रस्तुत करना है हमारे साथ। अब एक टीका को लिखने के लिए सालों बीत जाते हैं। तो जब बलदेव विद्याभूषण ने ये सुना तो वो गोविंद जी के मंदिर में गए और विलाप करने लगे, कहने लगे भगवान आप चाहते हैं तभी राधा रानी की और आपकी पूजा प्रमाणिक हो सकती है। अब चीजें हमारे हाथ में नहीं है कि उस समय दवा को बनाना ही उसको इसको इनको बनाने में ही बहुत टाइम चला जाता है, उसको जुगाड़ना, सब कुछ करना। तो वो ऐसा विलाप कर रहे थे, और विलाप करते करते वो सो जाते हैं। तो रात्रि के समय गोविंद देव उनको उनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ स्याही की जुगाड़ लगाइए और ताल पत्रों की जुगाड़ लगाइए, बाकी कमेंट्री हम देंगे। और इस तरह से 3 दिन तक लगातार गोविंद जी ने स्वयं कमेंट्री दी है, जो कि बलदेव विद्याभूषण ने अपने ताल पत्रों पे लिखी, जो कि वेदांत सूत्र की कमेंट्री है। किसके द्वारा? कृष्ण के द्वारा ही है, इसलिए उन्होंने उसके कमेंट्री का नाम रखा गोविंद भाष्य। और जब वो उसको प्रस्तुत करते हैं, कमेंट्री पढ़ना छोड़िए, वो लोग कहते हैं कि इतनी जल्दी अगर कोई कमेंट्री लिख सकता है तो ये प्रमाणिक ही होगी। और फिर से राधा रानी वापस गोविंद जी के साथ में आती हैं और उनकी पूजा चालू होती है। तो इस तरह से, और जब कोई वेदांत सूत्र पर टिप्पणी करता है तो उसका काम क्या होना चाहिए? अन्य जो भी दर्शन है उनको आपको पराजित करना पड़ता है। पराजित करिए या फिर उसमें अच्छाइयां और बुराइयां दोनों पे कमेंट करिए। तो ये जो 6 दर्शन हैं ये अलग अलग दर्शकों द्वारा दिए गए हैं, और सूत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि आप इन सब में निपुण हैं। बल्कि रियलिटी ये है कि दुनिया में जितनी भी फिलॉसफी चल रही है वो सब इन 6 के अंडर है। सब कुछ वेदों का हिस्सा है। जो आजकल हम लोग मॉडर्न साइंस पढ़ते हैं, इसमें फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, तो वो सारे के सारे सूत्र कहाँ दिए हुए हैं? वो कनाड ऋषि ने जो वैशेषिका लिखी है उसके ऊपर लिखे हुए हैं, जिसको परमाणुवाद भी कहते हैं। तो कनाड ऋषि की जो 3 पहले श्लोक हैं वो न्यूटन के फॉर्मूला नंबर 1, 2 और 3 है। इसलिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ये बोलती हैं कि न्यूटन ने सब कुछ कनाड ऋषि चुराए हुए है, उनकी कमेंट्री से पढ़ के उसने अपने सूत्र लिखे हुए हैं। तो सिर्फ संसार में जितने भी आपकी फिलोसफीज हैं वो सब के सब वेदों का ही हिस्सा है, सब कुछ वैदिक ज्ञान से निकला हुआ है। ओके, तो इस तरह से उनके बारे में बोला जाता है। तो कौन होना चाहिए? कौन व्यसन में बैठ सकता है? जिसके अंदर कोई पाप ना हो, वो उसने चीजों का ठीक से अध्ययन किया हो, सुना और समझा सकता है। तीसरा क्या लिखा हुआ है कि वो विद्वान होना चाहिए और सारे दर्शनों में कैसा होना चाहिए? निपुण होना चाहिए। तो प्रभुपाद चाहते थे कि हमारे सारे जो भक्त हैं वो सारे दर्शनों में कैसे हो? एक्सपर्ट हो। अच्छा, अब आगे भी उनके गुण आते हैं। श्लोक नंबर 8। वेत्त त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्तत् वस्तत् अनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। पढ़िए इसका अर्थ और इसका भी तात्पर्य पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। इससे भी अधिक, चूंकि आप विनीत हैं, आप गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया, अतः आप हमें वह सब बताए जिसे आपने उस वैज्ञानिक ढंग से सिखाया है। तात्पर्य आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य गुरु को तुष्ट करना तथा उनकी सुख प्राप्त करने में है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के विषय में अपने सुप्रसिद्ध 8 श्लोकों में इस प्रकार गाया है। मैं अपने गुरु के चरणार बिंदु में नमस्कार करता हूँ। उनको तुष्ट करके ही कोई भगवान को प्रसन्न कर सकता है।
और जब वह अप्रसन्न रहते तो आत्मा साक्षात्कार के मार्ग में विघ्न ही विघ्न आते हैं। अतः यह आवश्यक है कि शिष्य अपने प्रमाणिक गुरु के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी तथा विनीत रहे। श्रील सुध गोस्वामी शिष्य के इन सारे गुणों से ओतप्रोत थे अतः उन पर विद्वान एवं स्वरूप प्रसिद्धि आध्यात्मिक गुरु तथा श्रील व्यासदेव तथा अन्य गुरु की कृपा दृष्टि थी। नैमी शरण के मुनियों को पूर्ण विश्वास था कि श्रील सुध गोस्वामी प्रमाणिक व्यक्तित्व है, इसलिए वह उनसे सुनने के लिए उत्सुक थे। हरे हरे कृष्ण। तो इस तरह से हम देखते हैं कैसे कुछ और गुण थे उनके अंदर, जिसके कारण उनको क्या बोला जाता है कि आप इसको बताने में कैसे हैं, एक्सपर्ट है। तो वो कौन से हैं गुण? परावर विधा, क्योंकि आप ब्रह्म के बारे में अच्छे से जानते हैं। फिर स्निग्धस्य, स्निग्धस्य का मतलब क्या है कि जो गुरु है उसको उन शिष्यों को सब कुछ बताना चाहिए जिसका स्नेह है किसकी प्रति? गुरुओं के प्रति। और क्योंकि आपका स्नेह था आपके गुरुओं के प्रति, आपके गुरुओं ने सारे का सारा जो वैदिक ज्ञान है वो आपको दिया हुआ है। यस्य देवे परा भक्तिर यथा तथा देवे तथा गुरु तस्यैव कथता यत्ता प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसकी गुरु की ओर श्रद्धा है और वेदों की ओर श्रद्धा है, उसके हृदय में वैदिक ज्ञान कैसा होता है? प्रकट होता है। तो इस तरह से आपके अंदर वो सारे गुण हैं। कौन से गुण हैं? शिष्यों वाले गुण। तो आप ब्रह्म को जानने वाले हैं, आपके अंदर आपके गुरु के प्रति बहुत सम्मान है, जिसके कारण गुरु ने सब कुछ आपको ज्ञान दिया है। इसीलिए आप शास्त्रों को ठीक से समझाने में दक्ष हैं, एक्सपर्ट है। और प्रभुपाद तात्पर्य में बोलते हैं कि इसलिए गुरु का आज्ञाकारी होना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि ये जो वैदिक ज्ञान है ये मात्र थ्योरेटिकल नहीं है, ये कैसा ज्ञान है जो हृदय में उदित होता है। प्रकाशन्ते महात्मनः, हृदय में इसका प्रकाश होता है। इस तरह से उसके बारे में बताते हैं। आगे हम लोग देखते हैं श्लोक नंबर 9। तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः संसितुम् अर्हसि। पढ़िए इसका अर्थ। मैं पढ़ हरे रही हूँ कृष्ण प्रभु, गौर। कोई अगर नहीं पढ़े तो। हाँ पढ़िए माता जी। अथवा दीर्घ आयु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन साधारण के समग्र आप परम कल्याण के लिए क्या निश्चित किया है। तात्पर्य भगवत गीता में आचार्य की पूजी। नहीं, तात्पर्य की जरूरत नहीं है मतलब। ठीक है, इसका सिर्फ मात्र अर्थ समझना है। तो इस तरह से जो नैमिषारण्य के जो संत लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि हे लंबे आयु वाले संत, कृपया करके समझाइए। तो फिर सूत गोस्वामी बोलते हैं तो जो जो आपने पूछा है वो सब समझाना है क्या? तो वो क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, आपको क्या समझाना है? शास्त्रों का सार समझाना है, और ऐसे समझाना है जो आसानी से समझा जा सके। इसलिए उनको क्या बोलते हैं? तत्रांजसायुष्मन्, आपकी आयु बहुत लंबी है, पर आपने शास्त्रों का बहुत लंबे समय से अध्ययन किया है, उस पर विचार किया है, इसीलिए आप शास्त्रों का सार समझने में एकदम दक्ष हैं। इसलिए हमको बताइए
पूर्ण रूप से बताइए या शुरुआत से बताइए। क्या बताइए कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है, हर व्यक्ति के लिए जीवन का परम लक्ष्य क्या है। तो तत्र तत्र सारे शास्त्रों को देखने के बाद क्या समझ में आता है, क्या है जीवन का लक्ष्य, और वो लक्ष्य कैसा होना चाहिए, वो परम लक्ष्य होना चाहिए जिससे ज्यादा बढ़ के कोई और लक्ष्य ना हो। जैसे जीवन में कई बार छोटे छोटे लक्ष्य भी होते हैं, तो हम लोग का भी लक्ष्य होता है कि हाँ हमको थोड़ा धन कमाना है, या फिर कुछ हेल्थ मेंटेन करनी है, या फिर प्रचार प्रसार बढ़ाना है। लेकिन एक होता है परम लक्ष्य। तो गौड़ीय वैष्णवों के लिए परम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, तो वो परम लक्ष्य है। तो इस तरह से वो लोग भी पूछते हैं कि ऐसा परम लक्ष्य बताइए जिससे बढ़कर कोई लक्ष्य हो ही ना। वो लक्ष्य ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जिसके बराबर कोई लक्ष्य ना हो। हाँ, तो इस तरह से हमको बताइए। और बाद में वो लोग बताएंगे सूत गोस्वामी कैसे कृष्ण प्रेम जीवन का परम लक्ष्य है। तो भगवान की प्राप्ति होती है, ब्रह्म की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है, पर उन सबसे भी बढ़कर सबसे ज्यादा परम कल्याणकारी कौन सा है, कृष्ण प्रेम। तो पूछते हैं ऐसे लक्ष्य के बारे में हम सबको बताइए। ओके, श्लोक नंबर 9 हो गया हमारे, श्लोक नंबर 10। तो अभी वो पूछते हैं कि अरे इतनी जल्दी परम लक्ष्य जानने की क्या आवश्यकता है। तो क्या आवश्यकता है वो श्लोक नंबर 10 में बताएंगे। श्लोक का नाम so just a minute। प्रायेण अल्पायुषा सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमन्दमतयो मंद भाग्या ही उपादृतः। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों। हम पढ़े प्रभु जी? हाँ पढ़िए। हे विद्वान, कली के इस लोह युग में लोगों की आयु न्यून है। वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे होते हैं तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। तात्पर्य, भगवत भक्त सामान्य जनों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। जब नैमिष नारायण में मुनियों ने इस कलयुग के लोगों की अवस्था का विश्लेषण किया तो उन्होंने देखा कि उनकी आयु कम होगी। कलयुग में आयु कम होने का कारण अपर्याप्त आहार नहीं अपितु अनियमित आदतें हैं। आदतों को नियमित करके तथा सादा भोजन करके कोई भी व्यक्ति अपना स्वास्थ्य बनाए रख सकता है। अधिक भोजन करना, अधिक इंद्रिय तृप्ति, दूसरों की दया पर अत्यधिक आश्रित रहना एवं रहन सहन के कृत्रिम मानक मनुष्य की प्राण शक्ति तक को चूस लेते हैं। फलस्वरूप जीवन की अवधि घट जाती है। इस युग के लोग न केवल भौतिक दृष्टि से अपितु आत्म साक्षात्कार के मामले में भी अत्यंत आलसी हैं। यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, अर्थात मनुष्य को जानना चाहिए कि मैं क्या हूँ, संसार क्या है और परम सत्य क्या है। मनुष्य जीवन वह साधन है जिससे जीव इस भौतिक जगत में कठिन जीवन संघर्ष के कष्टों को मिटा सकता है और अपने सनातन घर भगवत धाम को लौट सकता है। किंतु भ्रष्ट शिक्षा पद्धति के कारण लोगों में आत्म साक्षात्कार की इच्छा ही नहीं उठती। यदि वे इसके विषय में जानते भी हैं तो दुर्भाग्यवश वे प्रतिभ्रष्ट शिक्षकों के शिकार बन जाते हैं। इस युग में लोग न केवल विभिन्न राजनीतिक वर्गों तथा दलों के शिकार हैं अपितु विभिन्न प्रकार के इंद्रिय तृप्ति करने वाले विपथनों से ग्रस्त हैं, जैसे कि सिनेमा, खेलकूद, जुआ, क्लब, संसारी पुस्तकालय, बुरी संगति, धूम्रपान, मदिरापान, छलावा, चोरी, मनमुटाव आदि आदि। अनेकानेक व्यस्तताओं के कारण उनके मन सदैव विचलित एवं चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं। इस युग में अनेक धूर्त लोग अपने अपने धार्मिक पंथ खड़े कर देते हैं जो किन्हीं शास्त्रों पर आधारित नहीं होते और प्राय ऐसे लोग ही जो इंद्रिय तृप्ति के व्यसनी हैं ऐसी संस्थाओं के प्रति आकृष्ट होते रहते हैं। फलस्वरूप धर्म के नाम पर अनेक पाप कर्म किए जाते हैं जिसके कारण लोगों को न तो मानसिक शांति मिल पाती है न स्वास्थ्य लाभ हो पाता है। अब छात्र ब्रह्मचारी
वर्ग का पालन नहीं किया जाता और गृहस्थ लोग गृहस्थ आश्रम के विधि विधानों का पालन नहीं करते। फलस्वरूप जो ऐसे गृहस्थ आश्रमों से आते हैं अपने कठोर पथ से आसानी से विचलित हो जाते हैं। कलयुग में सारा परिवेश श्रद्धाविहीनता से पूर्ण है। लोग अब आध्यात्मिक मूल्यों में रुचि नहीं दिखाते। अब तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति ही सभ्यता का मानदंड बनी हुई है। ऐसी भौतिक सभ्यता को बनाए रखने के लिए मनुष्य ने जटिल किस्म के राष्ट्रों तथा समुदायों का निर्माण किया है और विभिन्न गुटों में निरंतर प्रत्यक्ष तथा शीत युद्ध की आशंका बनी रहती है। अतएव आज के मानव समाज के विकृत मानदंडों के कारण आध्यात्मिक स्तर को उठा पाना अत्यंत कठिन हो गया है। नैमिष नारायण के ऋषि मुनि पतित आत्माओं को मुक्त करने के लिए उत्सुक हैं। अतः वे श्री सूत गोस्वामी से उपचार पूछ रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस श्लोक में हरे वो बता कृष्ण रहे प्रभु हैं। जी, यहाँ पर एक वर्ड आया प्रभु जी, शीत युद्ध। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ प्रभु? शीत युद्ध हो चुका है आप लोगों के टाइम पे, आपको पता नहीं चला। क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ऐसा लग रहा था कि अभी अमेरिका और रशिया के बीच में लड़ाई होगी, महायुद्ध होगा। तो दोनों के दोनों क्या कर रहे थे, आपस में सबके सब वो हथियारों को इकट्ठा कर रहे थे। उसको कोल्ड वॉर कहते हैं इंग्लिश में। तो जिन्होंने विश्व हिस्ट्री युद्ध। पढ़ी है, हाँ, विश्व कोल्ड वॉर, युद्ध सर, कोल्ड वॉर। अच्छा कोल्ड वॉर यूएस के बीच में और रशिया के बीच में। अच्छा सर, तो थैंक यू। उसमें बहुत सारे न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं दोनों के दोनों ने इकट्ठे किए उसको, शीत युद्ध, कोल्ड वॉर। थैंक यू प्रभु। अरे तो इसमें क्या बताया उन्होंने कि क्यों हम लोग सार जानना चाहते हैं शास्त्रों का। शास्त्रों का सार इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि कलयुग के जो वासी हैं उनके अंदर बहुत सारी त्रुटियां हैं। क्या क्या है? क्योंकि अच्छा, होता क्या है कि जब वो बोलते हैं ना कि आप सुनाइए, तो सूत गोस्वामी कहते हैं आप सब कुछ हमसे सुन लीजिए और फिर आप डिसाइड करिए कि इसमें सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन सा है। वो कहते हैं नहीं नहीं, हमको डिसाइड करने के लिए मत बोलिए, क्योंकि कलयुग ये कलयुग चल रहा है और कलयुग में क्या होता है, प्रायण अल्पायुषः, लोगों की आयु कैसी होती है, कम होती है। तो एक समय ऐसा आएगा अगर 30 वर्ष की आयु किसी की हुई तो लोगों से उनको टीवी में बुलाएंगे, चैनल्स में पूछेंगे आपकी लंबी आयु का राज क्या है। तो जैसे कलयुग बीत रहा है लोगों की आयु कैसी होती जा रही है, कम होती जा रही है। और अब कलकत्ता में जाएंगे, कलकत्ता में बहुत जगह मैंने प्रोग्राम्स किए हैं जहाँ लोग 50 साल के हैं, 48 साल के हैं और गुजर जाते हैं। और कारण प्रभुपाद क्या बताते हैं, कारण है अनियमित जीवन। तो पहले आप देखेंगे भारतीय संस्कृति में बताया जाता है कौन से मौसम में क्या खाना चाहिए। अभी सर्दी का मौसम आने वाला है, लोगों को कब्जियत की शिकायत हो जाती है, तो फिर उनको क्या बोलते हैं कि आप खासकर सब तिला एकादशी और ये अभी मकर संक्रांति आती है, उस समय लोग वो खाते हैं, तिल के लड्डू खाते हैं। तिल के लड्डू खाने से पूरे साल भर का जो आपका कैल्शियम है, विटामिन B12 वगैरह है, अगर 3 दिन तक आप धूप में रहेंगे तो पूरे साल का विटामिन B12 मिल जाता है और सारा कैल्शियम मिल जाता है। और बाद में लोग क्या करते हैं, फिर लोग बोलते हैं कि अरे वेजिटेरियन मतलब आपको विटामिन B12 मिलता नहीं है, कैल्शियम मिलता नहीं है, तो मांस मच्छी खाना चाहिए। लेकिन अगर वैदिक संस्कृति के साथ अनुसार व्यक्ति चलेगा तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और आध्यात्मिक प्रगति भी होती है। तो हमारे अलग अलग त्योहारों में अलग अलग व्यंजन बनते थे, वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे हैं और किसके लिए अच्छे हैं, आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी अच्छे हैं। तो वेदों में बताया जाता है कि कैसे आप इस संसार में एंजॉय कर सकते हैं रहते हुए और साथ में आध्यात्मिक प्रगति भी कर सकते हैं। लेकिन जब ये लोग ये फॉलो नहीं करते हैं और रात के समय धमाधम अपना पिज्जा पास्ता सब लेके पेट में भरते रहते हैं, तो क्या होता है, बीमारियां होने लगती हैं। बीमारियां होने लगती हैं तो फिर उसके बाद में आयु कैसी हो जाती है, अल्प हो जाती है। तो प्रायण अल्पायुषः, तो लोगों की आयु कैसी होगी, छोटी होगी कलयुग में। तो ऑलरेडी समय नहीं है उनके पास पूरे सारे शास्त्रों को का अध्ययन करने का या फिर उसको सुनने का। और फिर वो क्या बोलते हैं, दूसरा बात है लोग कैसे मंद,
आध्यात्मिक विषयों के लिए बहुत ज्यादा लेजी हैं, आलसी हैं। अगर आप बोलेंगे आईपीएल मैच चल रहा है, टिकट पाने के लिए लोग एक दूसरे की मारपीट करने लगते हैं, रात से ही तपस्या चालू कर देते हैं, एक पैर पे खड़े रहते हैं टिकट लेने के लिए। एक टिकट मिला, 2 लोग छीनने लगते हैं, दूसरे को मारपीट करने लगते हैं। कहेंगे तो हमको याद है एक बार जमशेदपुर में मैच चल रहा था, तो वो जो कॉलेज स्टूडेंट्स थे वो उन्होंने बेल्ट से लेके उसको पीटना चालू कर दिया कि हमको टिकट मिलना चाहिए। लेकिन आप बोलिए कि श्रीमद् भागवतम की क्लास चल रही है, हाँ, या फिर कहीं आध्यात्मिक विषय चल रहा है, तो फिर लोग नहीं आते। आध्यात्मिक विषय में भी उन कथाकारों के पास में जाएंगे जो आपको फिल्मी गाने सुना सुना के नचाएंगे, आध्यात्मिक के विषय में आपको कुछ और परोसेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए वाकई में श्रीमद् भागवतम का वक्ता श्रीमद् भागवतम बोल रहा है, तो लोग ज्यादा नहीं आते, इंटरेस्ट ही नहीं है। कैसे हैं? मंद। तो ये पहला दुर्गुण है, लोग बहुत लेजी हैं। फिर मंद से ऊपर क्या? सुमंद। सुमंद मतयो, मतलब बुद्धि भी बहुत कम है। तो जनरली जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं उनको क्या बताया जाता है? उनको सारा ज्ञान दे दिया जाता है और उनको समझ में आ जाता है क्या सही है। यहाँ पे पूरा क्लास बताने के बाद में एसेंस बताना पड़ता है कि प्रभु जी पूरी क्लास में यही बताया गया है कि आपको जब अच्छे से करना है, तब भी समझ में नहीं आता है। फिर आप तो ये बोल रहे हैं कि जब अच्छे से करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं जब अच्छे से करेंगे, क्या मतलब होता है? उसी पे लोग अपना रिसर्च मारने लगते हैं। तो बुद्धि कैसी होती है? कलयुग में कम होती है, सुमंद मत्यो। और उसके बाद में अगर किसी की बुद्धि भी अच्छी है तो क्या है? मंद भाग्य। मंद भाग्य का मतलब क्या है? लोगों को पथ भ्रष्ट कराने वाले बहुत सारे बैठे हुए हैं। हमारे बहुत सारे भक्त लोग हैं, वृंदावन में जाते हैं परिक्रमा के लिए, और वहां पर वो लगी होती है अलग अलग एडवर्टाइजमेंट, 6 महीने में कृष्ण के दर्शन कराने वाले बाबा जी आ गए। लोग बोलते हैं अरे हमको तो भक्ति रक्षा में 3 साल हो गया, अभी तक भगवान के दर्शन नहीं मिले, यहाँ तो 6 महीने में मिलने वाले हैं। तो अपना वो बाबा जी के साथ में चल देते हैं। या फिर यूट्यूब में इतने सारे वक्ता लोग हैं, उनसे सुनने लगते हैं। हाँ, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि आप जप करिए, और वहां वो बोलते हैं कि माला फेरा जो गया मिटाना मन का फेर। हाँ, माला फेरते गए, मन का अगर वो नहीं मिट रहा है तो माला करने से कोई लाभ नहीं है। तो ऐसे लोग क्या है कि अगर मान लीजिए पता भी चलता है तो क्या करते हैं? इतने लोग मिसगाइड करने वाले हैं कलयुग के लोग, उससे पथभ्रष्ट हो जाते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि आप सार सुनाइए। लोगों के पास टाइम कम है, बुद्धि कम है, प्रयास कम है, और थोड़ा बहुत प्रयास होता भी है तो उल्टे सीधे लोग आके उपदेश करके उनको भ्रमित कर देते हैं। इसीलिए आप क्या सुनाइए? डायरेक्टली सार सुनाइए। हमको सार सुनना है, हमको पूरे डिटेल में शास्त्र नहीं सुनना। वो लोग साफ कर देते हैं इस लोग। ओके, तो वो कारण बताया गया है 10 नंबर। और फिर वो श्लोक नंबर 11 क्या बोलते हैं? 1 मिनट रुकिए। श्लोक नंबर भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधो अत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मासु प्रसीदति। पढ़िए इसका अर्थ। शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाए। हरे कृष्ण। तो इस तरह से वो क्या कहते हैं?
कि शास्त्रों में, वेदों में इतना कुछ दिया हुआ है, हाँ, इतना कुछ दिया हुआ है कि लोग पहली बात तो पढ़ेंगे नहीं, हाँ, और ऊपर से क्या होगा, अगर पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि बुद्धि नहीं है। तो इसलिए वो क्या कहते हैं, भूरिणी श्रोतव्यानि। आप बताइए कि जो भी सुनने वाली चीजें हैं या प्रैक्टिस करने वाली चीजें हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? हाँ, क्योंकि अलग अलग चीजें हैं जो हम लोग सुनते हैं, पर उनके हिसाब से अलग अलग एक्शन बताए जाते हैं। भूरि कर्माणि। इसलिए बताइए कि कलयुग में सुनने में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सी चीज है और प्रैक्टिस करने में कौन सी चीज है? वो चीज बताइए जिसको सुनकर प्रैक्टिस करके हम लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएं। ये ना आत्मा सुप्रसीदति। और आगे बताया जाएगा कैसे सर्वश्रेष्ठ है भक्ति करना, क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिस होती हैं और भक्ति में भी बहुत सारे अलग अलग अंग हैं। जब तक हम आचार्यों के माध्यम से नहीं जाएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। जैसे अगर आप भक्ति रसामृत सिंधु भी खोल के देखेंगे, जो कि रूप गोस्वामी ने लिखी है, उसके मैं श्लोक की बात कर रहा हूँ, तो एक एक अंग की इतनी प्रशंसा लिखी हुई है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो सोचेंगे कि इससे श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं दुनिया, ये बेस्ट है। फिर दूसरा सुनेंगे, अगर ये बेस्ट है, तीसरा सुनेंगे ये बेस्ट है, क्योंकि शास्त्रों में हर चीज की महिमा का वर्णन किया हुआ है। लेकिन फिर हमारे आचार्य लोग बताते हैं कि उसकी हायरार्की कैसी आती है, जो कि हमने भक्ति शास्त्र में भी सुना है कि 64 अंग हैं सारे भक्ति में, वो सर्वश्रेष्ठ हैं। 64 में से जो 5 अंग हैं, हाँ, भक्तों का संग, भागवत श्रवण, नाम जप, विग्रह पूजा, श्री विग्रह पूजा, और मथुरावास अर्थात तीर्थ भ्रमण, ये 5 सर्वश्रेष्ठ हैं। और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? तार मत्ते सर्वश्रेष्ठा नाम संकीर्तन, निरपराध नाम ले ले होए पाए प्रेम। उन सब में सर्वश्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन, भगवान का नाम। तो इस तरह से वो कौन बताता है? वो बताते हैं प्रमाणिक, जो हमारे परंपरा है वही बताती है। अदरवाइज 10 जगह से सुन के लोगों का दिमाग घूम जाता है। भक्त लोग, जो प्रभुपाद जी ने प्रोग्राम दिया है उसमें फेथ नहीं रहता है, लेकिन चले जाते हैं कि यहाँ लाइन लगाने के लिए, वहां लाइन लगाने के लिए लंबी लंबी लाइन लगा के बैठे रहते हैं और कहीं पे जाके स्नान करके वापस आते हैं। तो ऐसा नहीं कि शास्त्रों में उनकी महिमा का वर्णन नहीं है, लेकिन कलयुग में क्या काम करेगा, कौन सी प्रोसेस सबसे फास्ट है, ये सब हमको पता चलती है संप्रदाय के द्वारा। इसलिए वो लोग क्या बोल रहे हैं, जो श्रेष्ठतम है सुनने के लिए, जो कि सार है, जिसको सुनने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद हृदय पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएगा, उसके बारे में हमको बताइए। हमको इतनी सारी चीजें नहीं सुननी, क्योंकि कलयुग के लोगों की उम्र कम, बुद्धि कम और भटकाने वाले ज्यादा है। इस तरह से वो कहते हैं। और फिर वो आगे बोलते हैं, श्लोक नंबर 12, एक मिनट किस 12 पे आते हैं। सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पतिः देवक्यां वासुदेवस्य जातो यस्य च कीर्षया। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हे सुत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए। इसका तात्पर्य भी पढ़िए।
तात्पर्य, भगवान का अर्थ है सर्वशक्तिमान ईश्वर जो समस्त ऐश्वर्यों, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा तपस्या के नियंता है। वह अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक है। यद्यपि ईश्वर सबों पर संभाव रखने वाले हैं, तो भी वह अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। सत्य का अर्थ है परम सत्य। जो लोग परम सत्य के सेवक या दास है, वह सात्वत कहलाते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान सात्वतों के रक्षक कहलाते हैं। भद्रम ते अर्थात आपका कल्याण हो से मुनियों द्वारा वक्ता से परम सत्य के विषय में जानने की उत्सुकता का द्योतक है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की पत्नी देवकी से प्रकट हुए। वसुदेव आध्यात्मिक पद के प्रतीक है, जिसमें परमेश्वर का प्राकट्य होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इस तरह से वो क्या बोलते हैं आगे, सूत गोस्वामी से बोलते हैं कि सूत जानासी भद्रम ते भगवान सात्वताम पति। हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। क्यों कल्याण हो? क्योंकि आपको पता है कि भगवान कृष्ण वसुदेव और देवकी के पुत्र बन के क्यों प्रकट हुए। क्या ऐसा अन पड़ी कि वो प्रकट होना पड़ा उनको। तो वो बेसिकली वो क्या बोल रहे हैं कि हम यशोदानंद महाराज या फिर वसुदेव देवकी के जो पुत्र हैं कृष्ण, उनके बारे में सुनना चाहते हैं। तो उसको भी वो लोग क्लियर कर देते हैं। तो सत्वान, सत्वान बोलते हैं, भगवान विष्णु का नाम है सत्वान, जो कि सत्य के स्रोत हैं या फिर सत्य को ग्रहण करने वाले हैं, उसके रक्षक हैं। इसलिए जो वैष्णव होते हैं उनको बोलते हैं सात्वत, और भगवान को बोलते हैं सात्वताम पति ही, क्योंकि पति का मेन काम होता है पत्नी की रक्षा करना। इसलिए वो कहते हैं कि जो भगवान सात्वताम पति हैं, भगवान कृष्ण हैं, उनके बारे में हम जानना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि आपको पता है, आपको मालूम है कि जो यदुपति हैं, यदुओं के स्वामी, देवकी के पुत्र, वसुदेव के पुत्र, वो इस संसार में क्यों आए। तो वो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भगवान बताते हैं कैसे वो मात्र असुरों का संहार करने के लिए नहीं आते हैं, वो अपने गुण और लीलाओं के द्वारा लोगों को आकर्षित करने के लिए आते हैं। जो कि कुंती देवी बताती हैं, भवे अस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणार्हाणि कर्ष्यन्निति केचन। कि कुछ लोग कहते हैं कि आप इस संसार का जो ताप है उसको नष्ट करने के लिए आए हैं। हाँ? कैसे नष्ट करने आए हैं? उनको श्रवण कीर्तन की इच्छा दिलाकर नष्ट करने के लिए आए हैं। क्योंकि जब वो लोग आपका श्रवण कीर्तन करते हैं तो उनके हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट होता है, और जैसे ही हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट होता है, जीवन के सारे संताप खत्म हो जाते हैं। इसलिए आप आते हैं। तो अभी हमने तात्पर्य बता दिया उसका, या फिर वो बता दिया रीजन, बट एक्चुअली लोग क्या पूछ रहे हैं कि क्यों प्रकट होते हैं, कृपया करके हम लोगों को बताइए। तो ये इन लोगों का प्रश्न है। इस तरह से वो एक एक करके अभी 6 प्रश्न पूछने जा रहे हैं। जीवन का लक्ष्य क्या है, क्योंकि लोगों की आयु कम है। फिर कौन सी पद्धति सर्वश्रेष्ठ है। अभी पूछ रहे हैं कि भगवान क्यों प्रकट होते हैं। तो इस तरह से वो अलग अलग प्रश्न पूछ रहे हैं हमसे। अब फिर वो आगे कहते हैं, तन्ना शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्संगानुवर्णितुम् यस्सावतारो भूतानां
क्षेमाय च भवाय च। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक है। कृपा हमें पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वचन श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्सुक होता है। तो धन्यवाद। तो यहाँ वो क्या बोल रहे हैं, यहाँ वो उनसे बोल रहे हैं कि आप किसके बारे में बताइए, भगवान के जो अलग अलग अवतार हैं उनके बारे में बताइए। तो उनके आने से क्या होता है, क्षेमाय च भवाय च, व्यक्ति संसार से मुक्त होता है और इस संसार में भी सारी ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है। तो एक हिसाब से वो भी रिजल्ट भी बता रहे हैं कि अगर मात्र कृष्ण को जानने के लिए कोई उत्सुक हो जाता है तो क्या होता है, श्रवण करने का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। तो क्या लक्ष्य प्राप्त होता है, क्षेमाय च, व्यक्ति संसार से मुक्ति प्राप्त कर लेता है, और भवाय च मतलब इस संसार में रहते हुए भी समृद्धशाली हो जाता है, ये उसको फायदा मिलता है। आगे अभी वो लोग सुंदर सुंदर श्लोक बोलने जा रहे हैं, क्यों वो कृष्ण के बारे में और उनके अवतारों के बारे में सुनना चाहते हैं। और ऑफ कोर्स वो लोग क्या बोलते हैं कि हम परंपरा में सुनना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ उल्टा सीधा किसी सुनना चाहते हैं। परंपरा में जो आ रहा है ज्ञान भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में, हम उसको सुनना चाहते हैं। और कैसे समझ में आता है कि ये लाभदायक है, उसको वो लोग अगले श्लोक में बताएंगे। कैसे पता चलेगा कि वो लाभदायक, क्या लाभदायक है, कृष्ण कथा। आपन्नः संसृतिं घोरां यन्नाम विवशो गणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद बिभेति स्वयं भयम्। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों। हरे कृष्ण प्रभु जी। जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे नाम से भयभीत रहता है। तात्पर्य, वासुदेव अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सभी के परम नियंता है। इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत ना हो। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस जैसे विकट असुर तथा ऐसे ही अन्य शक्तिशाली जीव भगवान द्वारा मारे डाले गए। पराक्रमी वासुदेव ने अपनी सारी निजी शक्तियों को अपने नाम को प्रदान कर रखी है। प्रत्येक वस्तु उनसे संबंधित है और प्रत्येक वस्तु की अपनी पहचान उनमें ही निहित है। यहाँ पर कहा गया है कि कृष्ण के नाम से साक्षात भय तक भयभीत रहता है। यह इस बात का सूचक है कि कृष्ण का नाम भगवान कृष्ण से अभिन्न है, तथा कृष्ण का नाम शायद कृष्ण के ही समान शक्तिमान है। उनमें तनिक भी अंतर नहीं है, तथा बड़े से बड़े संकट की स्थिति भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। कृष्ण के दिव्य नाम को चाहे अनजाने में हो या बाध्य होकर उच्चारित करने पर जन्म तथा मृत्यु की झंझट से उबारा जा सकता है। हरे कृष्ण जी। कौन प्रमाणित करता है कि भगवान का नाम से बड़ा सा बड़ी आपदा भी टल जाती है, कोई प्रमाण है इसका? हरे कृष्ण प्रभु जी, अजामिल का है ना? हाँ जी बिल्कुल। अजामिल ने नारायण का नाम लिया और यमदूतों के चक्कर से वो बच गया। हाँ। तो वो यमराज जी बताते हैं कि कैसे किन किन लोगों को यमलोक जाना पड़ता है, किन किन लोगों को यमलोक नहीं जाना पड़ता। तो यमराज बताते हैं, जीवाना भक्ति भगवत गुण नाम देहम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम
कृष्णाय नो नमति यच्चिर एकदापि तन् आनंदम असतो अकृत विष्णु कृत्यान जीवान भक्ति भगवत गुण नाम देहम। जिसके जीव से भगवान के गुणों की व्याख्या नहीं निकल रही है, कृष्ण कथा नहीं आ रही है। चेतस न चा स्मरति तच्चरणारविंदम। जिसकी चेतना में, मन में एक भी बार कृष्ण के चरणों की छवि नहीं आई है। कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि। कृष्ण के चरणों के सामने कभी भी जिसका सर नहीं झुका है, तन आनंदम को आने दो। क्यों? असतो अकृत विष्णु कृत्यान। उन्होंने जो टेम्पररी रिजल्ट है संसार में, अच्छा खाना पीना रहना घूमना, इसके लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन अकृत विष्णु कृत्यान, भगवान विष्णु के लिए कुछ नहीं किया जीवन। ऐसे लोगों को मेरे पास आने दो, लेकिन जिन्होंने कृष्ण के सामने सर झुकाया एक भी बार, कृष्ण के चरणों का एक भी बार स्मरण किया है, कृष्ण का एक भी बार नाम लिया है या कृष्ण कथा सुनी है, उनको मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए जब हम खासकर भगवान के भक्तों से, जो लोग अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, उनसे श्रवण कीर्तन करते हैं, तो जिंदगी जीवन के सबसे बड़े भय से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो मेन चीज है कि सुनना है, पर कैसे सुनना है? भगवान के भक्तों से सुनना। भगवान के भक्तों से सुनेंगे तो यम दूत जो हैं वो पास में भी भटकेंगे नहीं, बल्कि एक भी बार अगर कोई भगवान का नाम लेता है तो फिर उसके बाद में व्यक्ति इस संसार सागर से मुक्त हो जाता है। तो भगवान के एक नाम में इतनी शक्ति है, क्योंकि कृष्ण और कृष्ण का नाम कैसा है? अभिन्न है, दोनों में कोई अंतर। इस तरह के श्लोक पहले भी आ चुके हैं। ये सा मतलब आगे, सॉरी आगे आने वाले हैं, पहले नहीं, आगे आने वाले हैं। ये साम संस्मरणात् पुंसा सद्य शुद्धंति वग्रह किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी। कृष्ण छोड़िए, कृष्ण के अगर शुद्ध भक्तों को अगर याद किया जाए संस्मरणात्, तो क्या हो जाता है? व्यक्ति के घर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। सद्यो सिद्धंति ये विग्रह। किम पुनर्दर्शन स्पर्श है, अगर भक्तों का दर्शन हो जाए, उनका स्पर्श हो जाए, उनके पैर धोने को मिल जाए, तो जीवन धन्य हो जाए। इस तरह से कृष्ण कथा बहुत शक्तिशाली है। क्यों? अरे कृष्ण का नाम ही इतना शक्तिशाली, कथा का तो कहना ही क्या है। और उसी को आगे ग्लोरीफाई करते हुए, आगे प्रशंसा करते हुए शौनकादि ऋषि कहते हैं। अगला श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। यत् पाद संश्रया सूत मुनयः प्रशमायनाः सद्या पुनन्त्यु विपस्पृष्टाः स्वर्धून्यापनुसेवया। पढ़िए इसका अर्थ। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वो अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। धन्यवाद। तो पिछले श्लोक में अर्थ दिया था, उदाहरण दिया था कि भगवान का नाम कितना शक्तिशाली है। इस श्लोक में दिया हुआ कैसे भगवान के शुद्ध भक्तों का संग कितना शक्तिशाली। गंगारा पारस हुइले पाश्चात्य पावा। तो गंगा से बहुत लंबे समय तक संपर्क आने के बाद क्या होता है? हम पवित्र होते हैं। लेकिन भक्तों को एक बार देखने से ही व्यक्ति कैसा हो जाता है? पूर्ण रूप से पापों से मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से भगवान का नाम बहुत शक्तिशाली है, भगवान के जो भक्तों का संग है वो भी कैसा है? बहुत शक्तिशाली। और
इसलिए वो कहते हैं जब ये दोनों इतने शक्तिशाली हैं क्योंकि वो भगवान से संबंधित हैं, तो कृष्ण कथा भी तो शक्तिशाली होगी ना। को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोके यः कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयाद्य असा कलिमलापहम। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों। प्रभु हम पढ़े। हाँ जी हरे पढ़िए। कृष्णा। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के अगला चरण कमल, अच्छा इसके बाद वाला, हाँ इसके बाद वाला। इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। तात्पर्य, कलयुग अपने कलह प्रधान लक्षणों के कारण अत्यंत निकृष्ट युग है। यहाँ यह पाप चारों से इस प्रकार परिपूरित है कि थोड़ी सी नासमझी से बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है। जो भगवत भक्ति में लगे हैं, जिन्हें आत्मश्लाघा की कोई इच्छा नहीं है, जो कर्म फल तथा शुष्क दार्शनिक ज्ञान से मुक्त हैं, वे ही इस जटिल युग में बंधन से छूट सकते हैं। जनता के नेता शांति तथा मैत्री से रहने के लिए उत्सुक तो हैं, किंतु उन्हें भगवान की महिमा के श्रवण की सरल विधि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके विपरीत ऐसे नेता भगवत महिमा के प्रचार के विरोधी हैं। दूसरे शब्दों में, मूर्ख नेता भगवान के अस्तित्व को ही नकारना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य के नाम पर ऐसे नेता प्रतिवर्ष नई नई योजना बनाते हैं, किंतु भगवान की प्रकृति के दुर्लभ्य जटिलताओं के कारण उन्नति की ये सारी योजनाएं निरंतर विफल होती रहती है। उनके पास यह देख पाने की दृष्टि ही नहीं है कि शांति तथा मैत्री के उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस अवरोध को पार करने के लिए संकेत मिलता है। यदि हम वास्तविक शांति चाहते हैं तो हमें भगवान कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए और उनकी महिमा में कार्यों के लिए उनका यशोगान करना चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भागवत के पृष्ठों में अंकित है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पर आत्मश्लाघा मतलब क्या हुआ? उनको आत्मश्लाघा की कोई इच्छा नहीं रहती। एक जो मिनट रुकिए। भगवत भक्ति में लगे हैं, जिन्हें आत्मश्लाघा की कोई इच्छा नहीं है। आत्मश्लाघा श्लाघा, हाँ ठीक है। जो भगवत में जिन्हें आत्मश्लाघा की कोई इच्छा नहीं और जो कर्मों के फल तथा शुष्क ज्ञान से मुक्त हैं, तो हाँ उस युग में बंधन से छूट जाते हैं। आत्मिक लाभ लिखा हुआ है जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। श्लाघा लिखा है प्रभु जी। श्लाघा एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में देखते हैं हम लोग, क्या ना ये इंग्लिश से, क्योंकि प्रभुपाद ने इंग्लिश में लिखी हुई है कमेंट्री, तो हम लोग क्या करेंगे इंग्लिश में किसी ने ये क्या लिखा हुआ है आपको पता है? वरना हमको देखना पड़ेगा। So just a minute. 1.16 those who are those who are engaged in pure devotion service of the Lord, who are without any desire for self-aggrandizement.
हाँ तो वही है, जो आत्मसलाह का मतलब है जो लोग अपनी प्रशंसा, अपनी ख्याति को बढ़ाने में लगे रहते हैं, उसको अच्छा, आत्मसलाह कहते हैं। इंग्लिश में तो प्रशंसा, वर्ड अपनी यूज, प्रशंसा। हाँ, कई लोग क्या होते हैं वो अपना, आपने देखा होगा कई बार, इवन कई बार भक्तों के अंदर भी ये त्रुटि रहती है कि हमको क्या चाहिए, हमको रिकॉग्निशन चाहिए कि हमने 4 भक्ति वृक्ष खोले हैं, 5 भक्ति वृक्ष खोले हैं, हम इसके लीडर हैं, हम उसके लीडर हैं। तो इंट्रोडक्शन वहीं से चालू होता है कि प्रभु हम ये सँभाल रहे हैं, वो सँभाल रहे हैं, हमने ये सेवा की, हमने वो सेवा की, हमने ये झंडा गाड़ा है, वो झंडा गाड़ा है। तो उसको बोलते हैं आत्मश्लाघा। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनको अपनी प्रशंसा से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे प्रभुपाद ने इतना बड़ा, इतनी बड़ी सोसाइटी खोल दी, उसके बाद में वो अपने गुरु भाइयों के पास गए थे। गुरु भाइयों से बोले कि हम पूरा इस्कॉन ही आपको दे देंगे, सिर्फ बुक्स हमारी चलनी चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद बोलते थे कि ये जो किताबें मैंने नहीं लिखी है, कृष्ण ने स्वयं बोली हुई। तो प्रभुपाद ने बोला कि बुक्स ही चलने दीजिए, बाकी इस्कॉन आप संभाल लीजिए। तो खैर उनके गुरु भाई तैयार नहीं हुए, लेकिन इतना करने के बाद, पूरे विश्व में इतने सारे सेंटर एस्टेब्लिश करने के बाद, फिर भी प्रभुपाद को ये इच्छा नहीं थी कि हमको इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। तो आप अन्य सोसाइटी में जाएंगे ना, अन्य सोसाइटी में उनको गुरु जी का नाम पहले होता है। तो आपने देखा होगा रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस का नाम पहले है, या विवेकानंद को सब लोग जानते हैं। या फिर आप कहीं और जाएंगे तो श्री श्री रविशंकर का नाम सबको पता है। लेकिन इस्कॉन के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी के बारे में नहीं जानते। ये आप देख सकते हैं, बहुत लोग हैं इंडिया में जो इस्कॉन जानते हैं, पूरी दुनिया में लोग, लेकिन प्रभुपाद के बारे में नहीं जानते। और कारण क्या है कि प्रभुपाद को कोई ख्याति की इच्छा नहीं थी। ऐसे जो भक्त हैं वो कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। इस संसार में आपको पैसा चाहिए, भगवान पैसा देंगे। आराम चाहिए, भगवान आराम देंगे। ख्याति चाहिए, भगवान ख्याति भी देते हैं। लेकिन जो बोलते हैं हमको कोई नहीं चाहिए, आप चाहिए, भगवान अपने आप को उसी व्यक्ति को देते हैं। तो उसको यहाँ समझाया गया है। तो इस श्लोक में हम लोग वापस आते हैं। इस श्लोक में क्या बताते हैं? इस श्लोक में बताया गया है कि जिसके मन में क्या है, शुद्धि कामः, जो अपने बुद्धि को पूर्ण रूप से संतुष्ट करना चाहते हैं, हाँ, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? हरि कथा सुननी चाहिए। क्योंकि हरि कथा सुनने से क्या होगा? हरि कथा के सुनने से व्यक्ति की बुद्धि, मन, हृदय पूर्ण रूप से कैसे हो जाएंगे? संतुष्ट हो जाएंगे। सो जस्ट ए मिनट। श्लोक नंबर 17 में आते हैं। तस्य कर्मानुदाराणि परिगीतानि शूरभिः ब्रूहि न श्रद्धानानां लीलया दधता कलाः। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्ण प्रभु। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण है और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते तथा कृपा करके हमें उनके अपने विधि अवतारों में संपन्न साहसिक लीला के विषय में बताए, क्योंकि हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। इस तरह से वो श्लोक में कह रहे हैं कि कृपया करके हरि कथा सुनाइए। क्योंकि वो क्या करते हैं? सारे असुरों का संहार करते हैं और भक्तों को आनंद देते हैं। तो ऐसी जो लीलाएं हैं, बड़े बड़े जो संत हैं, बड़े बड़े ऋषिगण हैं, ऐसी लीलाओं
का आस्वादन करते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। तो उदाराणी, भगवान अपनी उदारता प्रकट करते हैं। क्यों उदारता प्रकट करते हैं? अपनी भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए उदारता प्रकट करते हैं। कलादतः, उनके बारे में बताइए जो सारे अवतारों के बेस हैं, उसकी नींव है। कौन? कृष्ण। उनके बारे में बताइए, तो अवतारों के बारे में बताइए और अवतारी के बारे में बताइए, इन दोनों के बारे में बताइए। और फिर वो आगे बोलते हैं श्लोक नंबर 18 में, जस्ट मिनट में लेके आता हूँ। अथाख्या ही हरेर धीमन अवतार कथा सुबाह लीलाव्रता स्वैरीमीश्वरस्यात्म मायया। पढ़िए इसका अर्थ, पढ़िए इसको। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ जी। हे बुद्धिमान सुत जी, कृपा करके हमें भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अंतरंगा शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। हरे कृष्ण। इस तरह से श्लोक नंबर 18 में उन्होंने बोला है कि हे महान संत, बुद्धिमान संत, जो अलग अलग अवतारों की कथाएं हैं, जिसके द्वारा वो क्या करते हैं, आध्यात्मिक जगत में लीलाएं करते हैं, उनके बारे में हमको बताइए। तो आपको लग रहा होगा ये रेपिटेशन है, ये रेपिटेशन नहीं है। एक्चुअली पिछले श्लोक में जब उन्होंने बोला था कि हमको लीलाओं के बारे में बताइए, भगवान के अवतारों के बारे में बताइए, वो पुरुष अवतारों की बात कर रहे थे। तो भगवान जो इस संसार में लीलाएं करते हैं, उनको वो जो अवतार हैं, उनको बोलते हैं पुरुष अवतार। तो तीनों पुरुष अवतार हैं, कर्णोदक्षा विष्णु, गर्भदक्षा विष्णु, थिरोदक्षा विष्णु। ये तीनों पुरुष अवतार कहते हैं। और वो क्या करते हैं, वो सृष्टि के साथ लीला करते हैं। सृष्टि की रचना करना, पालन करना, संहार करना, इन तीनों विष्णुओं का काम है। लेकिन इस श्लोक में जिन अवतारों के बारे में बताया गया है, वो कौन से अवतार हैं? वो वैकुंठ और गोलोक के अवतार हैं, जो कि कहाँ है, रहते हैं, आध्यात्मिक जगत में रहते हैं और इस संसार में लीलाएं करने के लिए आते हैं। ऐसे अवतारों को बोलते हैं लीला अवतार। तो पहले उन्होंने पूछा पुरुष अवतार के बारे में, अभी पूछा है लीला अवतार। हरे कृष्ण प्रभु जी, अपने को कैसे पता लगता है कि ये पुरुष अवतार के बारे में पूछा जा रहा है और ये लीला अवतार के बारे में पूछा जा रहा है? कैसे डिफरेंस पता लगा? इस श्लोक में अगर आप देखेंगे, लिखा हुआ है लीला विदत्ततः स्वयं ईश्वरस्य आत्मा माया। तो आत्म माया जो शब्द है, ये योग माया का द्योतक है। और योग माया द्वारा जो भगवान लीला करते हैं, वो करते हैं आध्यात्मिक जगत। इस जगत में जो वो लीला करते हैं, वो करते हैं महामाया के साथ, भौतिक प्रकृति के साथ। डिफरेंस समझ में आ गया, थैंक यू। हरे कृष्ण। और उसके बाद में वो अगले श्लोक में बोल रहे हैं, अगले श्लोक में वो प्रशंसा करते हैं किसकी? कृष्ण कथा की, कि कैसे कृष्ण की लीलाओं में जो आस्वादन है, जो आनंद है, वो किसी भी चीज में नहीं है। जो हम लोग अभी कर रहे हैं उसमें भी उतना आनंद नहीं है। वो क्या कर रहे थे? यज्ञ कर रहे थे। बोले यज्ञ में भी वो आनंद नहीं है जो कि कृष्ण कथा में है। वयम तू ना वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे
यच्छृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं, जिनका यशोगान स्रोतों तथा स्तुतियों से किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रति क्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। हरे कृष्ण। पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य: लौकिक कहानियां, कल्पित कथाओं या इतिहास तथा भगवान की दिव्य लीलाओं में महान अंतर होता है। समग्र ब्रह्मांड के इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं से भरे हुए हैं। रामायण, महाभारत तथा पुराण विगत युगों के इतिहास हैं, जिनमें भगवान के अवतारों की लीलाओं के अभिलेख हैं। अतः बारंबार पढ़ने पर भी वे नए के नए लगते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई चाहे तो भगवत गीता या श्रीमद् भागवत का आजीवन बारंबार पाठ करता रहे, फिर भी उसे उनमें ज्ञान का नवीन प्रकाश दिखेगा। लौकिक समाचार गतिहीन होते हैं, किंतु दिव्य समाचार गतिशील होते हैं। जिस प्रकार की आत्मा गतिशील है और पदार्थ गतिहीन है। जिन मनुष्य ने दिव्य विषयों को समझने के लिए सुरुचि का विकास किया है, वे ऐसी कथाएं सुनते कभी थकते नहीं। लौकिक कार्यकलापों से मनुष्य शीघ्र तृप्त हो जाता है, किंतु दिव्य या भक्तिमय कार्यकलापों से कभी तृप्ति नहीं होती। उत्तम श्लोक उस साहित्य की ओर संकेत करता है जो अज्ञानता के निमित्त नहीं है। लौकिक साहित्य तो तमोगुणी होता है, किंतु आध्यात्मिक साहित्य सर्वथा भिन्न होता है। दिव्य साहित्य तमोगुण से परे होता है और इसे ज्यों-ज्यों पढ़ा जाता है, त्यों-त्यों यह अधिक प्रकाशवान बनता जाता है तथा इस दिव्य विषय की अनुभूति और अधिक हो जाती है। तथाकथित मुक्त व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि शब्द को बारंबार उच्चारित करते संतुष्ट नहीं होते। ब्रह्म की ऐसी कृत्रिम अनुभूति उबाऊ है, फलतः वे भी वास्तविक आनंद उठाने के लिए श्रीमद् भागवत की कथाओं की ओर मुड़ते हैं। जो लोग इतने भाग्यशाली नहीं हैं, वे परार्थवाद और दुनियाई परोपकार की ओर मुड़ते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मायावाद दर्शन लौकिक है, जबकि भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत का दर्शन दिव्य है। हरे कृष्ण। तो इस तरह से वो क्या कहते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि कृष्ण कथा सुनने से हम लोग संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। संतुष्ट होने का मतलब ये नहीं है कि संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि हम और ज्यादा उसको सुनना चाहते हैं और हमारी लालसा बढ़ती है। इसीलिए आप क्या करिए, कृष्ण कथा करना मत बंद करिए। कृष्ण कथा सुनाते रहिए, सुनाते रहिए। अलग अलग जो भगवान के अवतार हुए हैं, उनकी कथा सुनाते रहिए, क्योंकि भगवान को क्या बोला गया है? उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक अर्थात जिनका यश या जिनके गुण सर्वश्रेष्ठ हैं। एक और जिसका अर्थ है कि जिनकी प्रशंसा लोग उत्तम लोग करते हैं। अलग अलग श्लोकों द्वारा उत्तम लोग जिनकी प्रशंसा करते हैं, उनको भी उत्तम श्लोक कहते हैं। ऐसे भगवान उत्तम श्लोक को उसके बारे में सुनकर हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। हमको नहीं लगता है कि ये पर्याप्त है। तो इस तरह से जो हम लोगों ने योग किया है,
यज्ञ किया है, उससे अब हम लोग ऊब चुके हैं, हमको और नहीं करना है। हाँ? और लोगों से संतुष्ट होना है तो होने दीजिए, पर हम इनसे संतुष्ट नहीं होना चाहते हैं। हम किससे संतुष्ट होना चाहते हैं? हाँ? हम कृष्ण कथा से संतुष्ट होना चाहते हैं। जैसा कि ये संतुष्टि किसके जैसी है? जैसे अगर पेट भर गया है, पेट भरने के बाद क्या होता है? जो चीज हमको पसंद नहीं होती है वो हमको उबाऊ लगने लगती है। लेकिन पेट भरने के बावजूद जो चीज हमको बहुत पसंद है, फिर भी हम लोग ये परवाह नहीं करते हैं कि पेट खराब हो गया, ये हो गया, हम उसको खा लेते हैं। तो आपने देखा होगा कई बार ना पेट भरा होता है, फिर भी आपकी फेवरेट मिठाई आ जाती है, तो लोग 2-4 श्लोक मार के उसको खा लेते हैं। हाँ? तो इसी तरह से बाकी सारी चीजों को कर करके हम लोग ऊब चुके हैं। लेकिन कृष्ण कथा ऐसी चीज है, हम जितना कृष्ण कथा करते हैं उतना ज्यादा करने का मन करता है। जितना कृष्ण कथा सुनते हैं उतना ज्यादा सुनने का मन करता है। इसीलिए यही ऐसी चीज है जिसमें हर पल पे क्या होता है, हर पथ पे स्वाद आता है। इसीलिए आप क्या करिए, अब हरि कथा सुनाइए, क्योंकि हरि कथा सुन सुन के भी हमारा हृदय संतुष्ट नहीं होता है। और उसी के पचनों में चलते चलते अभी वो 20 नंबर श्लोक बोलते हैं और प्रभुपाद जी उसका प्रमाण देते हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य प्रमाण क्या देते हैं? वो कहते हैं कि आपने देखा होगा कि जो मैगजीन्स होती हैं, बाहर की बुक्स होती हैं, लोग एक बार पढ़ के उसको फेंक देते हैं। लेकिन अगर आप गीता दीजिए तो भगवत गीता को लोग अपने उसमें रखते हैं और बार बार पढ़ते रहते हैं। तो ये इसका प्रमाण है। ऑफ कोर्स कई लोग तो इतने ज्यादा आलसी हैं कि वो उसको खोलते नहीं है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो लोग पढ़ते हैं उसको बार बार पढ़ते रहते हैं, क्योंकि हरि कथा कैसी है, रिफ्रेशिंग है। जितनी बार पढ़ेंगे उतने ज्यादा आनंद आएगा। अन्य चीज एक बार पढ़ लिए दोबारा पढ़ने का मन नहीं करता। कोई कुछ प्रश्न पूछ रहा था? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु पुराण में भी तो कई, जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि लौकिक साहित्य जो है वो तमोगुणी होता है और दिव्य साहित्य तमोगुण से परे होता है, तो पुराण में भी तो तमोगुण बोला जाता है ना, 6 पुराण तमोगुण में आते हैं। ओके, वैसे यहाँ बात श्रीमद् भागवतम की चल रही है, पर अन्य पुराणों में भी जो तमोगुणी पुराण भी हैं, उनको पढ़ने से होता क्या है? व्यक्ति तमोगुण से उठ के सत्वगुण में आता है, तमोगुण रजोगुण से। तो आप बोलेंगे कि अरे हमारे धर्म में भी तो बहुत सारे लोग हैं जो पशु हत्या करते हैं, मांस मच्छी खाते हैं। अगर वो वेदों के अनुसार ये सब कर रहे हैं तो वो बाहर के लोगों से बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि ऐसे लोग जब वेदों पर आधारित होकर ये चीजें करते हैं तो वो धीरे धीरे तमोगुण से उठ के सत्वगुण की ओर आते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में कोई नियम नहीं है, जो वैदिक ज्ञान से बंधा हुआ नहीं है, उसके अंदर उद्धार की कोई भी चांस नहीं है। उसके अंदर वो डिग्रेड होगा और वो व्यक्ति का और ज्यादा पतन होगा। ठीक है, दोनों डिफरेंस। और यहाँ तुलना तो चल रही है किससे? श्रीमद् भागवत में चल रही है। तो हरि कथा तो पूर्ण रूप से सत्य है। हरि कथा तीनों गुणों के परे है, तमोगुण भूल जाइए उसको। चलिए, अभी होगा हमारा श्लोक नंबर अब श्लोक नंबर 20। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ः कपट मानुषः। पढ़िए, इसका अर्थ होता है, दोनों बड़े सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्यों की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रच्छन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। तात्पर्य: श्री कृष्ण या भगवान पर मानव विकास तथा पशु विकास के सिद्धांत लागू नहीं होते। आजकल विशेष रूप से भारत में इस सिद्धांत का बोलबाला है कि तपस्या तथा आत्म संयम के बल पर मनुष्य ईश्वर बन जाता है। चूंकि भगवान राम, भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रमाणभूत शास्त्रों में बताए गए संकेतों के आधार पर ऋषियों तथा मुनियों ने भगवान के रूप में पहचाना था, अतएव अनेक धूर्त व्यक्तियों ने अपने खुद के
अवतारों की सृष्टि कर ली है। अब तो भगवान के अवतार का घड़ा जाना विशेष रूप से बंगाल में सामान्य व्यापार बन चुका है। कोई भी लोकप्रिय व्यक्ति कुछ योग शक्तियां दिखलाकर तथा बाजीगर के कुछ करतब दिखलाकर लोकप्रिय मत प्रस्ताव द्वारा भगवान का अवतार बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के अवतार ना थे। वे अपने आविर्भाव काल से ही वास्तविक रूप से भगवान थे। वे अपनी तथाकथित माता के समक्ष चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हुए थे और फिर अपनी माता के अनुरोध पर बालक रूप में परिणित हो गए थे। वे तुरंत ही अपनी इस माता को छोड़कर गोकुल में अपने एक और भक्त के यहाँ चले गए, जहाँ उन्हें नंद महाराज तथा यशोदा माता ने अपने पुत्र रूप में स्वीकार किया। इसी प्रकार श्री बलराम भी, जो भगवान कृष्ण के पूरक हैं, श्री वसुदेव की अन्य पत्नी से उत्पन्न बालक समझे जाते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनका जन्म पहले उनके कर्म दिव्य हैं और जो भाग्यशाली व्यक्ति उनके जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है वह तुरंत मुक्त होकर भगवत धाम को जा सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण के जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति का ज्ञान ही मुक्त होने के लिए पर्याप्त है। भागवत में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रकृति का वर्णन 9 स्कंदों में हुआ है और 10वें स्कंद में उनकी विशिष्ट लीलाएं दी गई हैं। इस ग्रंथ को ज्यो ज्यो कोई पढ़ता है त्यों तो वह यह सब ज्ञात होता जाता है, किंतु यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि भगवान ने माता की गोद में से ही अपनी अलौकिकता प्रदर्शित की और उनके सारे के सारे कार्यकलाप अति मानवीय हैं। यथा 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत को उठाना और ये सारे कार्य उन्हें वास्तविक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध करते हैं। इतने पर भी अपने योगावरण के कारण वे अपने तथाकथित माता पिता तथा अन्य परिजनों द्वारा सदैव एक सामान्य मानव शिशु ही समझे जाते रहे। जब भी वे कोई अत्यंत पराक्रमी कार्य करते, उनके माता पिता उसे अन्य रूप में ग्रहण करते। इस प्रकार वे अपने पुत्र के प्रति अविचल प्रेम से सदा तुष्ट रहते। अतएव नैमिषारण्य के ऋषिगण उन्हें मनुष्यवत बताते हैं, लेकिन वास्तव में वे परम शक्तिमान भगवान हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो इस तरह से श्लोक में नैमिषारण्य के जो जितने भी संत लोग हैं वो कहते हैं कि भले ही कृष्ण के जो कार्य हैं वो किसके जैसे लग रहे हैं, साधारण मनुष्य जैसे लग रहे हैं, गूढ़ा कपट मानुषा, पर वो कौन है? वो मनुष्य रूप में कोई साधारण असाधारण मनुष्य नहीं है, वो पर ब्रह्म स्वयं है। उनके जैसे कार्य थे, कैसे गोवर्धन को धारण करना, ये साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। गोवर्धन का परिक्रमा करने में ही लोगों की जान चली जाती है, उठाना तो दूर की बात है। तो ये जो कार्य है वो अन्य लोगों के लिए कैसे असंभव है। इसलिए अति मर्त्यानि, ये जो कार्य है ये मनुष्य के परे है। तो कपट मानुषः, इस तरह से जो साधारण मनुष्य हैं उनको भगवान उनके साथ क्या करते हैं? कपटता का व्यवहार करते हैं। कपटता का व्यवहार करने का मतलब क्या है? कि भगवान अपनी सच्चाई को छुपा लेते हैं, जैसा उन्होंने क्या किया था, जरासंध के साथ किया था। जरासंध के सामने वो ब्राह्मण बन के गए ताकि वो अपने भक्तों की मदद कर सकें और उसका वध कर सकें। उसी तरीके से वो अपने भक्तों के साथ भी छल करते हैं। अपने वेणु या फिर बांसुरी की आवाज से उन्होंने सारी गोपियों को आकर्षित किया और उनको उस तरह से उनके प्रेम का वर्धन किया। क्योंकि गोपियों को सबको छोड़ना पड़ रहा था, तो उससे क्या होगा, उनका प्रेम और बढ़ गया। तो इस तरह से वो भगवान क्या करते हैं? साधारण मनुष्यों को मूर्ख बनाते हैं, दैत्यों को मूर्ख बनाते हैं और भक्तों को के साथ भी कपट करते हैं और कपट करके भक्तों की भक्ति में वृद्धि करते हैं। और प्रभुपाद जी क्लैरिफाई कर रहे हैं कि इससे सिद्ध क्या होता है, जैसे गोवर्धन आदि इत्यादि लीला से, कि कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता है। भगवान बचपन से ही भगवान है।
प्रभुपाद ने एक लेक्चर लिखा है, गॉड इज गॉड, डॉग इज डॉग। कुत्ता कुत्ता है, भगवान भगवान है। कुत्ता कितनी भी तपस्या क्यों ना कर ले, वो भगवान नहीं बन सकता। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, वो सोचते हैं कि हम ध्यान करके, योग करके, भक्ति करके भगवान बन जाए, तो ये संभव नहीं है। भगवान जन्म लेते ही भगवान थे। जन्म लेते ही उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, किसको? देवकी और वसुदेव। तो भगवान को कोई भगवान बनने के लिए मेडिटेशन नहीं करना पड़ा, ना ही इस जन्म में, ना ही पूर्व जन्म। तो वो प्रभुपाद यहाँ लगी गूढ़ा कपट मानस। चलिए 21 नंबर श्लोक से हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो लगभग हम देखते हैं कि उनके 4 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। वो लोग अभी कुछ 2 और प्रश्न पूछेंगे, जो हम लोग नेक्स्ट टाइम कवर। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्रील प्रभुपाद की। Thank you so much, Prabhu. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु, सादर प्रणाम।